भाई ये लड़का है ना, ये सबा का घर बर्बाद करके रख देगा, मैं आपको बता रही हूँ। जुनैद आया था, बहुत गुस्से में था। अरे वो तो ये कह रहा था कि भाई अपनी लड़की अपने घर ले जा। कितनी मुश्किलों से समझाया मैंने उसको। कैसा हैरत अंगेज दिन तुलू हुआ है। कहाँ तुम सबा की उस घर में शादी के खिलाफ थी, आज तुम्हें उसके घर की फिक्र लगी हुई। तो भाई गले में पड़ा हुआ ढोल है तो बजाएंगे तो सही ना। सही कहा है किसी ने कि बड़ा सा बड़ा मुअम्मा जो है ना वो मर्द तो हल कर लेगा, लेकिन औरत के दिमाग के तह तक पहुंचना किसी बंदे बशर की बात नहीं। भाई आपको मजाक सूझ रहा है? जरा इससे पूछे तो सही अपने बेटे साहब से कि ये मरियम पे उल्टे सीधे इल्जामात क्यों लगा रहा है। बहुत डांट चुका हूँ इसको, शर्मिंदा है ये, माफी मांगना चाहता है ये मरियम से। तो माफी मांगे ना जाके यहाँ बुत बन के क्यों खड़ा हुआ है? अम्मी वो मिले तो मैं उससे माफी मांगू ना। हैं? तो तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है? भाई लो मेरी औलाद कहाँ गई होगी वो? अरे वो नर्स, उसके घर जाके देखा तुमने? मुझे यकीन है वहीं होगी वो। एग्जैक्टली अम्मी वो वहीं गई होगी। पता नहीं मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आई। मैं अभी जाकर देखता हूँ वहां पर। तो जाओ ना, खड़े क्यों? जाओ जल्दी। जी जल्दी जाओ। देखो ये आपकी औलाद ना हमारा बुढ़ापा ख्वार कराएगी, मैं बता रही हूँ। माशाल्लाह, तो तरबियत तो आप ही की है। अरे भाई बस, लेक्चर सुनने का मेरा कोई मूड नहीं। अरे तुम कैसे रहोगी वहां यूं अकेले? अब वो मुझे माफ कर देंगे ना तो आप ही भी मुझे गले लगा लेंगे, वरना उनकी बातें सुन सुन के मैं वहीं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं अब्बा से बात करके उनको वहां लेकर आता हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं कॉल करता रहूँ। यार अगर तुमने रोना है तो अपना शौक ये बाहर जाके कमरे से करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जुनैद आप तो यही चाहते हैं कि मैं इस कमरे से क्या इस घर से निकल जाऊं। कहाँ गए वो वादे साथ जीने मरने के? हाँ सब कुछ वहीं पे है सबा, मोहब्बत भी जज्बात भी, पर तुम वहां नहीं। हाँ तो ऐसी जगह पे रहना भी कौन चाहेगा जहां दिन रात उसकी इंसल्ट की जाए। तुम नहीं समझो, पहले बगैर कहे मेरा हर लफ्ज मेरा हर एहसास समझ जाती थी, अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। पहले आप भी मेरे मजनू बने फिरते थे और अब मेरी सौकन बन गए। सबा आई जस्ट लव यू, और मैं चाहता हूँ तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको मुझसे सच्चा प्यार होता ना तो कभी मुझे तकलीफ ना देते जुनैद, लेकिन आप तो अपनी बहन के प्लान कामयाब करने में लगे हुए हैं, मुझे इस घर से निकाल कर। देखो मैं पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर मैं तुम्हारे भाई की जगह होता तो जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया मैं तुम्हें भी वही बातें सुनाता और घर से निकाल देता। मैं इसीलिए तो भाई से बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि पता तो चले असल वजह क्या है। भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकते जुनैद। गॉड सेक यार, उसका नाम मेरे सामने लेना बस कर दो, चिढ़ हो गई है मुझे उससे। सिस्टर, सिस्टर प्लीज मेरी बात, प्लीज सिस्टर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा मैं इस तरीके से आपको गली में रोक रहा हूँ।
अब तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? देखिए मैं जानता हूँ आपको पता है मरियम कहाँ पर है। प्लीज मुझे उसका एड्रेस दे दें, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी। अच्छा, तुम्हें बात करनी आती है? तुम्हें बात करनी तो नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ इल्जामात लगाने आते हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के। मैं उसी चीज के लिए मरियम से माफी मांगना चाहता हूँ। मरियम अब रही कहाँ है? तुम्हारे इल्जामात के बाद वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम वो घटिया अल्फाज मेरे मुंह से किस तरह अदा हो गए। प्लीज मेरी मदद करें। तुम सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हो, चाहे वो मेरे घर का मर्द हो या तुम्हारी क्लास का। आप क्या लें, आपको हक है, बल्कि सबको हक है, जिसको जो कहना है, जितना बुरा भला कहना है वो मुझे कह ले। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मरियम का पता बता दे, मरियम कहाँ पर है प्लीज। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्लीज मुझे बता दे मरियम कहाँ है। ये खाना मैं उसी के लिए लेके जा रही हूँ, ये सामने ही उसका घर है। लेकिन देखो, तुमने ये जाहिर करना है कि तुमने मेरा पीछा किया है, वरना मरियम को शक हो जाएगा, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा सिस्टर। ठीक है, फिर तुम यहीं पे रुको, मैं आती हूँ। यार एक लम्हे तो मुझे सचमुच ऐसा लगा कि भाई सबा को निकाल देंगे, लेकिन अगले ही लम्हे ये बात कह के ख़त्म कर दी उन्होंने कि अगर वो उमैद की तरह होते तो कब का सबा को कह के निकाल चुके होते। हाँ यार मैंने तो बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मरियम से हमदर्दी का झूठा नाटक भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई उसको निकालने की दोबारा बात भी करेंगे। जी क्या तुम हर वक्त फोन पर लगी रहती हो? इसका मतलब है यार ठीक कहता हूँ। मैं सारे घर के काम भी तो करती रहती हूँ हर वक्त। क्या हो गया अगर 2 सेकंड अपनी फ्रेंड से बात कर ली मैंने तो? देखो, मैं दोस्तों से बात करने को मना नहीं करता हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ हर चीज का बैलेंस रखा करो, ये कामयाब औरत की निशानी होती है। चलें, अब आप भी अब्बू की तरह लेक्चर देना शुरू कर दें मुझे। खैर ये बताओ, अब्बू को देखा है तुमने या बस अपने फ्रेंड्स को अपडेट करने में लगी हुई? गई थी अब्बू के रूम में, उन्होंने कहा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुमको खाना वाना दिया है तुमने? कहीं उनका बीपी लो हो गया तो नई मुसीबत शुरू हो जाएगी। मुझे अब्बू की खिदमत करने से कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपनी बेगम को क्यों लाए? घर में बैठ के सिर्फ खाना खाती रहे, ये अच्छी बात है। मैं आपके भी काम करूं और अब्बू के भी काम करूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम रूड तो थी मगर इतनी बेहिस हो जाओगी मुझे अंदाजा नहीं था। मैं खुद ही कर लूंगा, खाना गरम और अब्बू को दे दूंगा। तुम अपना मिशन जारी रखो। कौन सा मिशन? मरियम से हमदर्दी कर कर सबा को इस घर से निकालने का मिशन। अफसोस हुआ सुनकर। चलो मरियम, शाबाश, जल्दी से खाना खाना शुरू करो। कुलसुम, क्या जरूरत थी इतना खाना लाने की? अरे क्यों पैसे तुमने खर्च किए इतने? तुम्हें पता तो है एक दाल रोटी से मैं खुश हो जाती हूँ। कोई पैसे खर्च नहीं हुए मेरे, इन सब चीजों की तुम्हें बहुत जरूरत है। देखो तो कितनी वीक हो रही हो, और खास तौर पर इन फ्रूट्स की, ये तुमने रोजाना खाने हैं, ऐसा ना हो कि ये सब खराब हो जाएं। मैं भी तुम पर बोझ बन गई हूँ।
एक तो तुम अपने घर के अखराजात करती हो पूरे, और अब मैं भी। ऐसी कोई बात नहीं है मरियम, ये सब तो मुझे उसने वो तुम्हारे जुनेद भाई मिल गए थे ना रास्ते में, उन्होंने दिलाया ये सब कुछ। तो वो घर क्यों नहीं आए? आएंगे, उन्होंने कहा था कि वो शाम में चक्कर लगाएंगे। बस तुम सुकून से ये सब खाओ ना भाई। कुसुम, तुम्हें लगता है कि उन्होंने अब्बू से बात की होगी? बिल्कुल की होगी, तुम खुद ही तो बताती हो कि तुम्हारे जुनेद भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं बात की होगी उन्होंने? ये सब सुनकर पता नहीं अब्बू का क्या रिएक्शन होगा। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम खाना शुरू करो, जल्दी से खाओ, शाबाश खाओ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छे तरीके से जानता हूं, और आप भी ज्यादा इग्नोर होने की एक्टिंग मत करो। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मरियम को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं सुन रहे मुझे, मरियम का नाम मत लो, मरियम का नाम मेरे सामने। बहुत दुख और तकलीफ में है इस वक्त। इस रस्ते का इंतखाब उसने खुद किया। मेरी तरफ से वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। गॉड से कब खुदा भी इंसान की भी गलती को माफ कर देता है, आप तो फिर बाप हैं। आप कैसे इतने संगदिल? मारी रुक क्यों गए? मारिए ना, जो करना चाहते हैं करें, रुके क्यों? और खुदा का वास्ता अपने दिल से अपनी औलाद की नफरत निकाल दीजिए, क्योंकि नफरत इंसान को सिर्फ पछतावा देती है, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं आप पछताना नहीं चाहते।